हेलो, नमस्ते सभी को। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह जो मैं छंद का कार्य करा रही हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अभी तक हमारे जो वर्णिक छंद हैं उसमें 11 वर्णों वाले छंदों का हम अध्ययन कर चुके हैं और आज से हम जो 12 वर्ण के छंद हैं उनका अध्ययन करेंगे। जैसे वंशस्थ है, द्रुत विलंबित है। और देखिए, सबसे पहले इसमें वंशस्थ छंद है और वंशस्थ छंद का लक्षण है जतौ तो वंशस्थ मुदीरितम जरौ, अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः, देखिए इस लक्षण में स्पष्ट लिखा हुआ है जतौ। जतौ अर्थात ज और त, तो त पे इन्होंने द्विवचन किया है जतौ, तो जगण और तगण, तो वंशस्थ मुदीरितम जरौ। और बाद में दिया है जरौ, अर्थात क्रमशः क्या होगा इसमें, जिस छंद में क्रमशः एक जगण एक तगण पुनः एक जगण और एक रगण आवे तो उसे वंशस्थ छंद कहते हैं। इस छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। तो पुनः एक बार देखिए, जतौ तो वंशस्थ मुदीरितम जरौ, क्रमशः चारों चरणों में क्रमशः क्या रहेगा, एक जगण एक तगण, एक जगण और एक रगण। तो इसका हम अब उदाहरण देखते हैं। देखिए, विलास वंशस्थ विलम मुखानिलहि प्रपूर्य यह पंचम राग उद्गिरन वज्रांगनानामपि सक्तचेतसाम जहार मानस हरि पुनातु नः। के सबसे पहले तो हम 12 वर्ण गिन सकते हैं। विलास वंशस्थ विलम मुखानिलहि, देखिए 12 वर्ण हो रहे हैं, है ना। अब हम इनकी मात्राओं को लगाएं इसके ऊपर। तो देखिए, आप चूँकि अब काफ़ी लगा चुके हैं और मेरे हिसाब से हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार देखेंगे। विलास वंशस्थ, तो विलास में जगण है विलास। अगला वंशस्थ, तो ताराज वंशस्थ, ठीक है। अगला है विलम, तो जो वी है लघु, लम दीर्घ और मु यानी जगण आपका हो गया। अगर आप देखें खानीलहि, खानीलहि अर्थात गुरु लघु और गुरु यानी राजभा रगण। तो हमने देखा कि पहले चरण में जगण तगण जगण रगण का क्रमशः पूर्ण हुआ है और यह 12 वर्ण इसमें आ रहे हैं। अगला द्वितीय चरण हम देखेंगे, प्रपूर्य यह पंचम। देखिए प्रपूर्य ये जो प्र है यहाँ पे पहले आया है पंक्ति में, तो ये प्र, लघु पूर गुरु और ये कैसा हो गया आपका, लघु हो गया। तो लघु गुरु लघु अर्थात जगण, जभान हो गया। अब आप देखिए, यह पंच, यह गुरु पन गुरु और च लघु हो गया। अब है आपका म रा ग, म लघु रा गुरु और ग लघु। मुदगिरन, मुदगिरन मुद दीर्घ हो गया, गि लघु हो गया और रन आपका फिर से गुरु हो गया। इस प्रकार यह रगण हुआ। तो क्रम हमारा क्या रहा, जगण तगण जगण रगण। इस तरह से द्वितीय चरण हमारा कंप्लीट हुआ। तृतीय चरण हम देखेंगे, वज्रांगनानामपि सक्तचेतसाम। तो देखिए वज्रांगनानामपि, तो व्रजांगनानामपि, तो व्रजांग जा बड़ा हो गया, इसमें ग जो मात्रा है वैसी में लगी हुई है। ग कैसा हो गया, लघु, तो ये हो गया हमारा जगण, जभान हो गया। अब ना नाम, ना नाम ये कैसा हो गया हमारा, ये हो गया हमारा तगण, ताराज। म पी सक्त, देखिए ना नाम हो गया, पी सक्त, पी लघु सक दीर्घ त लघु, ये हमारा हो गया जगण, जभान हो गया। आगे देखिए, चेतसाम, चे आपका दीर्घ है, त लघु, साम
दीर्घ है। और इस तरह से ये हमारे देखिए 12 वर्ण पूरे हो रहे हैं। जगण, तगण, जगण और रगण क्रमशः इसमें आए हैं, कोई वो नहीं है। आगे देखिए चतुर्थ चरण में देखिए जहार मानम सब हरि पुनातु नः। जहार क्लियर है, जगण हो रहा है। मानम स, मानम स ये आपका गुरु गुरु लघु अर्थात तगण हो गया। ह रिह पु, ह यानी लघु, रिह यानी गुरु और पु यानी लघु, तो ये हो गया आपका जगण जभान। ना तु नः, देखिए ना आपका हो गया गुरु, तु लघु और नः आपका पुनः गुरु हो गया, तो राज भा रगण हो गया। इस तरह से चतुर्थ चरण में भी जगण तगण जगण रगण है। तो इसका स्पष्टीकरण हम देखेंगे कि प्रत्येक चरण में क्रमशः जगण तगण जगण रगण की आवृत्ति हो रही है और यह वंशस्थ छंद का उदाहरण है। तो काफ़ी ये जो पद्य है, ये जो छंद है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और काफ़ी हद तक ये आपके काव्यों में, महाकाव्य में प्रयोग होता है। देखिए अभ्यास हेतु हमने लिया है ये जो एक और पद्य है, ये अभिज्ञान शाकुंतलम का है। अयम सते तिष्ठति संगमोत्सुको विशंकसे भीरु यतोवधीरणाम लभेत वा प्रार्थिता न वा श्रियम श्रिया दुरापह कथमीप्सितो भवेत। इसमें लगाइए, आप लोग उम्मीद है कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, क्योंकि ये जो हमारा छंद का अध्ययन है यह कॉपी पेन के बिना अधूरा है। आप लोग साथ साथ इसमें कॉपी पेन से काम करते जाइए। इसका लक्षण याद रखें, जतौ तो वंशस्थ मुदीरितम जरऊ, ये इसका लक्षण हो गया। अब उसी के आधार पर आप इसमें देखिए जगण तगण जगण रगण क्या सही से आ रहा है। तो मैं आपके साथ लगाती हूँ, देखिए एक पंक्ति में लगाते हैं और फिर पुनः जो मैंने आपके लिए करके रखा हुआ है फिर हम उससे मैच करेंगे। अयम स ते, अयम स इसमें हो गया हमारा जगण। ते तिष्ठ तगण ता राज लघु लघु गुरु। ति संग जगण ति लघु संग गुरु और ग वे लघु हो गया, तो लघु गुरु लघु हो गया जगण। मोत्सुको में क्या हो रहा है, मोत में हो रहा है आपका गुरु, सु पे लघु और को पे गुरु, तो ये हो गया आपका रगण। ठीक है, तो प्रथम चरण में हमने देखा कि जगण तगण जगण और रगण, देखिए ये बिल्कुल हमारा आ गया। अब अगली स्लाइड में मैंने आप लोगों के लिए ये किया हुआ है, इसको हम मैच कर लें। आप लोग पहले कीजिए, फिर इस स्लाइड को आगे बढ़ा के देखिए कि ये वहीं अपना लेक्चर स्टॉप करके आप लोग बनाया कीजिए, साथ साथ बनाने के बाद आप इसको मैच कीजिए कि ये हमारा आपने जो लगाए हैं छंद के लक्षण वो सही हैं कि नहीं हैं। ठीक है, तो अब देखिए पहले चरण में देखेंगे हम जगण तगण जगण रगण, बिल्कुल ठीक है। दूसरे चरण में हम देखेंगे विशंक से भीरु ये तो बधीरणाम, देखिए जगण तगण जगण रगण बिल्कुल ठीक है। इसमें इन्होंने यति के लिए कोई संकेत नहीं दिया है क्योंकि यह 12 वर्ण का ही है, इसमें यति की आवश्यकता नहीं रही शायद, इसलिए कोई इसमें नहीं है। लक्षण सिर्फ यही है कि जगण तगण जगण रगण जतौ तो वंशस्थ मुदीरितम जरौ। अगली पंक्ति देखिए, लभेत वा प्रार्थिता न वा श्रियम श्रिया दुरापः कथमीप्सितो भवेत। लभेत वा प्रार्थिता न वा श्रियम, बिल्कुल आसान है, कहीं कोई इसमें नहीं है गड़बड़ी, नहीं कोई मुश्किल है। चतुर्थ चरण देखिए, श्रिया दुरापः कथमीप्सितो भवेत, यह भी बिल्कुल ठीक है। इसमें बहुत आसान है, कहीं कोई चिन्ह लगाने में मुश्किल नहीं है। तो देखिए ये भी आपका 12 वर्ण का हुआ। इस तरह से जो हमारा वंशस्थ छंद है
वह आपका मैंने समझाया और एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। अभी चूँकि यह काफ़ी बार आपके सिलेबस के जो हम पद्य पढ़ते हैं, काव्य पढ़ते हैं, कई बार आया है, तो यहाँ से हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे छंदों का हम अध्ययन कर रहे हैं कि हम 3-3, 4-4 इसका अभ्यास करें, बार बार करें, है ना। तो ताकि आप लोगों के लिए ये बिल्कुल एक बार में जब पढ़ लिया, इसको बार बार इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको एक ही बार में ये कंठस्थ हो जाएगा। देखिए, तथा समक्षम, ये भी अभ्यास हेतु है। तथा समक्षम दहता मनोभवम, इस श्लोक को पढ़ते ही आपको पता चल रहा होगा कि ये किस काव्य का है। तो ये किस महाकाव्य का है? ये कुमार संभवम महाकाव्य का है। तथा समक्षम दहता मनोभवम पिनाकिना भग्न मनोरथा सती निनित्य रूपम हृदयेन पार्वती प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। देखिए, तथा समक्षम दहता मनोभवम पिनाकिना भग्न मनोरथा सती निनिंद रूपम हृदयेन पार्वती प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। आसान लय है, आप लोग इसे गा सकते हैं, गाकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो तथा समक्षम दहता मनोभवम, इसमें अब आप गणों को लगाइए। गण क्या क्रम रहेगा? जगण, तगण, जगण और रगण। देखिए, तथा स मक्षम, यहाँ पे जो म है इसको आपको लघु नहीं करना है, आपको गुरु करना है। देखिए कैसे हो जाएगा। क्ष है, जो क्ष है ये क और श से मिलकर बना है, मैंने पहले भी बताया है। मैं बार बार इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोगों को ये बिल्कुल रट जाए। तो देखिए, म जो आपका लघु है, ये म कैसा हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आगे वाला क है वह इसमें मिल रहा है। तो पहला तो आपका हो गया आसानी से जगण, और दूसरे वाले में देखिए म क्षम द। अब ये क्षम, क्षम का क इधर आ गया, तो म कैसा हो गया? दीर्घ, क्षम दीर्घ द, यानी तगण, ताराज हो गया। अब इसके बाद देखिए ह ता म, ह लघु, ता दीर्घ, म लघु, तो क्या हो गया ये? जगण। जगण यानी जभान, जभान, लघु गुरु लघु। अब अगला देखेंगे म इधर आ गया, नो भ वम, नो गुरु, भ लघु और वम कैसा हो गया हमारा? वम हमारा गुरु हो गया। तो क्या हो गया? राज भा, ये हो गया हमारा रगण। तो पहला चरण जो हमने किया है वह बिल्कुल स्पष्ट हो गया। मैंने इसके आपके बोल के बताए हैं गण कैसे कैसे लगेंगे। तो जगण, तगण, जगण, रगण। ठीक है। अब देखिए, इसको हमने आपको इसके जो लक्षण हैं वे कर भी दिए हैं। देखिए, प्रथम चरण में तथा समक्षम दहता मनोभवम, ये आपका पूरा क्रम लगा हुआ है। दूसरे में देखिए, द्वितीय चरण पिनाकिना भग्न मनोरथा सती, इसमें आपके देखिए पिनाकिना भग्न मनोरथा सती, बिल्कुल स्पष्ट है, बहुत आसान है, कहीं कोई गलती की वो नहीं है। निनिंद रूपम रे दयेन पार्वती, बिल्कुल स्पष्ट है। प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता, बिल्कुल ठीक है। पहले चरण में जो म के मात्रा था बस वही इसमें थोड़ा सा समझना था, बाकी इसमें काफ़ी स्पष्ट है। और हम देखते हैं कि प्रत्येक चरण में यानी चारों चरणों में जगण तगण जगण चरण जगण तगण जगण रगण आने से यह जो पद्य है वह किस छंद में लिखा हुआ है? वह वंशस्थ छंद में लिखा हुआ है। इसका एक और आपको दिया हुआ है उदाहरण के लिए जो पद्य है, इसमें आप कीजिए। और कठोर पारावत कंठ मेचकम वपुर्वशस्कंध सुबंधुरांसकम प्रसन्न सिंहस्तिमितं च वीक्षितं ध्वनिश्च मांगल्य मृदंग मांसलः। देखिए, कठोर पारावत कंठ मेचकम, अब मैं इतना
सही, मतलब थोड़ा धीरे ही बोल के इस प्रथम चरण को मैंने थोड़ा सा धीरे बोला है, तो मैं समझती हूँ आप लोग मेरे बोलने के साथ ही साथ लगाते जाएंगे। देखिए कठोर, पाराव, त कंठ, में च कम, स्पष्ट है। जगण, तगण, जगण और रगण। देखिए अब इसका जो मात्रा लगी हुई है इसको मैच करेंगे हम लोग अपने करने के बाद। देखिए जगण, तगण, जगण, रगण पहले बिल्कुल ठीक है। द्वितीय चरण में देखिए वपुर, वृष, स्कंध, सुबंधुरांसकम बिल्कुल ठीक है, किसी भी पद में वो नहीं है। तृतीय चरण में आप देखिए प्रसन्न सिंहस्तिमितम च वीक्षितम, प्रसन्न सिंहस्तिमितम च वीक्षितम बिल्कुल स्पष्ट है, बहुत आसान है। ध्वनिश्च मांगल्य मृदंग मांस लह, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए कि इस पद्य में वंशस्थ छंद है ना, जगण, तगण, जगण, रगण। तो एक बार मेरे साथ इसका आप लोग जो लक्षण है वंशस्थ छंद का बोलने की कोशिश कीजिए। जतौ तो वंशस्थ मुदीरितम जरौ, जतौ तो वंशस्थ मुदीरितम जरौ। एक एक पंक्ति के जो लक्षण हैं इनको आप 5-5 बार बोल देंगे तो आपको याद ही हो जाएंगे। और फिर आपने इतनी प्रैक्टिस की है इसकी, तो मैं समझती हूँ इतने के बाद ही आपको वंशस्थ छंद हृदयंगम हो गया होगा। अगला हमारा छंद है तोटक छंद, तोटक छंद है ना। तो देखिए इसका लक्षण है वद तोटकम अवधि सकार युतम। यहाँ पर एक सांकेतिक जो संज्ञा है जो लोक में प्रयोग हो रही थी और मैंने उसका नाम भी आपको बताया था, एक पूरा चार्ट दिया था बना के, उसमें सभी के लिए दी गई थी कि क्या इसके लिए संख्या के लिए क्या संज्ञा रहेगी। देखिए तो यहाँ पे एक पद है वद तोटकम अवधि सकार युतम, अवधि जो पद आ रहा है यहाँ पर अवधि, तो अवधि समुद्र के लिए कहते हैं और इसके लिए जो हमारी संख्या है वह 4 है, वह 4 है। तो देखिए जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः 4 सगण होवें उसे तोटक छंद कहते हैं। अब यहाँ पे जो अवधि का अर्थ आपको जब पता ही चल गया है तो इसको याद करने में कठिनाई नहीं होगी, बहुत आसान रहेगा। वद तोटकम अवधि सकार युतम, ठीक है। देखिए इस छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं, तो इसमें भी 12 वर्ण हैं। अब सकार जो है, सगण जो है वो क्या है, सगण का जो हमारी मात्राएं क्या रहेंगी, सगण, सलगम, यमाता राजभान सलगम, यमाता राजभान सलगम। तो सलगम, सलगम अर्थात लघु लघु गुरु, सगण लघु लघु गुरु हो गया। अब देखिए सगण का जो हम उदाहरण है, ये पहला जो उदाहरण है वो मैंने आपको छंदोविंशतिका में से ही दिया है, और इसके बाद जो अन्य उदाहरण आपको प्रस्तुत किए गए हैं वो मैंने जो आपके पाठ्य पुस्तकें हैं जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है, कुमार संभवम है, रघुवंशम है, किरातार्जुनीयम है, इस तरह से अन्य काव्यों और महाकाव्यों से दिए हैं ताकि आपको पढ़ते समय वो सही से ज्ञान रहे। तो ये यमुना तट मच्युत बाल्य कला लसद अंग्रि सरोरुह संग रुचिम मुदितोट कलेप कलेरपनेतुम अघम यदि चेच्छसि जनम निजम सफलम। तो ये आपका है। देखिए अब इसमें हमें 4 सगण लगाने, पहले 12 वर्ण गिन लीजिए, यमुना तट मच युत बाल्य कला। देखिए ये आपके 12 वर्ण हो गए। अब 12 वर्ण के बाद आप इनका क्रमशः सगण हैं, 4 सगण हैं, ठीक है। तो यमुना सगण, तट मच सगण, युत बाल, युत बाल सगण, फिर है यकला सगण। तो इसलिए पहले चरण में देखिए 4 सगण हो रहे हैं। अगले में देखिए द्वितीय चरण में देखिए लसदंग्रि सरोरुह
संगम रुचिम, है ना। तो संग रुचिम, देखिए ल स दंग, ये जो द के आगे आधा ङ है ये इसमें मिला हुआ है, तो ल स दंग ये कैसा हो गया, बाद वाला ये गुरु हो गया, तो लघु लघु गुरु। ग्री स रो, लघु लघु गुरु हो गए। रु ह संग, लघु लघु गुरु हो गया। फिर ग रु चिम, लघु लघु गुरु। कोई मुश्किल पद इसमें नहीं है, कोई भी वर्ण मिला हुआ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको मुश्किल आए, आसान हो गया। अब देखिए तृतीय चरण। तृतीय चरण में हम देखते हैं मुदितोट कलेरपनेतु मघम। मुदितो सगण, ट क ले सगण, र प ने सगण, तु म घम। बिल्कुल स्पष्ट है, चारों सगण हो गए। अगला चरण देखेंगे हम यदि चे, आधा च, चे के बाद आधा च जो है वे इसी में लगा हुआ है, तो यदि चे, ठीक है, लघु लघु गुरु। छ सी जन, ये क्या हो गया, छ सी जन, ज के बाद आधा ना, ज बड़ा हो गया हमारा, तो लघु लघु गुरु हो गया। म नी जम, सफलम। बिल्कुल आसानी से इस पद्य में क्रमशः चारों सगण प्रत्येक पाद में आ रहे हैं, अतः यह कौन सा छंद है, यह तोटक छंद का उदाहरण है, यह तोटक छंद है, ठीक है। एक और अभ्यास के लिए देखिए आपको उदाहरण दिया गया है इसमें, त्यजटोटकमर्थ नियोग करम प्रमदाधिकृतम व्यसनोपहतम उपधाधिविरशुद्ध मतिम सचिवम, उपधाभिरशुद्ध मतिम सचिवम। ये कितना सुनने में इतना प्यारा लग रहा है। तो देखिए प्रथम चरण त्यजतो, ट क मर, देखिए पहले चरण में इसमें म के ऊपर जो म के बाद जो र पे ऊपर र है म के बाद, तो वह र किस में आ जाएगा, वह र म के साथ ही आ जाएगा। और ट क मर ये लघु लघु और गुरु अर्थात सगण पूरा हो गया। थ नी यो ग क रम, बिल्कुल चारों जो सगण हैं वे बिल्कुल स्पष्ट हो रहे हैं। आप लोग लगाइए और लगाने के बाद देखिए आपके लिए ये लगाए भी हुए हैं, देखिए आपको लगाए हुए मिल गए। कितना आसान काम कर दिया मैम ने, है, कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आएगा। तो सबसे पहले छंद में जब हम गिनते हैं कि भाई ये है कितने वर्ण का, तो सबसे पहले हमें वर्णों को गिनना आवश्यक है, वर्ण गिनने आने चाहिए आपको, है ना। तो जैसे वर्ण गिनते हैं तो आपकी जो ध्यान है उसमें आएगा कि भाई जैसे 12 वर्ण का है, तो 12 वर्ण का अभी हमने कौन सा पढ़ा, अभी हमने पढ़ा वंशस्थ, है ना। अब वंशस्थ पढ़ा, लेकिन वंशस्थ का लक्षण अलग था, 12 वर्ण है, तो ये 12 वर्ण का है। अर्थात और कौन सा होता है 12 वर्ण का, भाई तोटक भी होता है। तोटक के आपने लक्षण देखे, अच्छा तोटक के हैं, अच्छा द्रुत विलंबित भी होता है, कहीं ऐसा तो नहीं इसमें द्रुत विलंबित है। तो आपको इनके जो लक्षण हैं वह बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए। तो जब आप इसको आपके आगे किताब में या पेपर में आपके पास लिखा हुआ होगा और आपको जब मात्रा लगानी होंगी तो कैसे आपको याद होना चाहिए। तो तोटक को याद होते ही बद तोटकम अवधि सकार युतम। वंशस्थ का क्या था, जतौ तो वंशस्थ मुदीरितम जरऊ। तोटक का क्या है, वद तोटकम अवधि सकार युतम, ठीक है। तो ये आपको याद होगा और जैसे आप मात्राओं को लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि विसगण है कि जगण है कि तगण है कि नगण है, क्या चीज़ है, आप फटाफट उसको स्पष्टीकरण दे देंगे। तो देखिए इसमें प्रमदाधिकृतम व्यसनोपहतम उपधाधिविरशुद्ध मतिम सचिवम उपधाभिरशुद्ध मतिम सचिवम, ठीक है। ये इसमें कोई भी पद में ऐसा वो नहीं है जिसकी वजह से आप लोगों को यहाँ ये देखिए र के बाद जो शुद्ध है, शुद्ध जो लिखा हुआ है ना शुद्ध, तो शु को उन्होंने बड़ा किया है, बड़ा होगा ही, किया क्या बड़ा होगा, कैसे बड़ा होगा कि द में जो ध मिल रहा है ना, तो द जो है वह शु के साथ मिल जाएगा, शुद्ध ध, ठीक। तो ये जो शु है तो शुद्ध बड़ा हो गया। ऐसी चतुर्थ चरण में भी आप देखिए उपधा, बिल्कुल ठीक है, भी र शुद्ध,
बिल्कुल ठीक है, ये जो शु है वो गुरु हो गया। ध म तिम, तिम बिल्कुल ठीक है सगण। सचिवम। अब देखते हैं अगला। अगला आपका छंद है द्रुत विलंबित छंद। द्रुत विलंबित छंद, तो ये भी 12 वर्ण का है। मैंने इससे पहले जो बोला कि भाई 12 वर्णों के जो हैं हमें एक क्रम में उनको याद होना चाहिए। तो अभी तक हमने 2 पढ़ लिए। कौन सा पढ़ा हमने? एक हमने पढ़ा सबसे पहले वंशज, फिर तोटक, फिर अब आगे आपका द्रुत विलंबित छंद। ठीक है, देखिए द्रुत विलंबितमाह नभौ भरौ। नभौ भरौ क्या हुआ इसका कि द्रुत विलंबित कहते हैं किसको? जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः नगण, भगण और भगण और रगण, अर्थात पहले नगण फिर 2 भगण और फिर रगण आवे तो उसे हम द्रुत विलंबित छंद कहते हैं। लक्षण में ही इसकी मात्राएं आप गिनेंगे तो देखिए लक्षण में ही आएगा पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 वर्ण आपके इसी लक्षण में हैं। लक्षण में भी वही होता है ना। तो जिस छंद के प्रत्येक पाद में क्रमशः 1 नगण 2 भगण 1 रगण होवे उसे हम द्रुत विलंबित छंद कहते हैं। इस छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। ये तो 12 वर्णों के चल रहे हैं क्रमशः, इसमें 12 वर्ण होते हैं। देखिए विपदि धैर्य मथा अभ्युदय क्षमा, उदाहरण इसका है सदसि वाक् पटुता युधि विक्रमः यशसि चाभिरुचिर व्यसनम श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदम ही महात्मा नाम। ये नीति का श्लोक है। देखिए विपदि, इसका स्पष्टीकरण हम देखते हैं चारों चरणों में। देखिए विपदि बिल्कुल क्लियर है, नगण है। नगण यानी जिसमें तीनों लघु आवें। तो फिर देखिए य माता राज भा न सल गम, है ना। तो न सल यानी विपदी, तीनों लघु होने से यह नगण हो गया। अब 2 भगण आने हैं तो भगण का क्या होता है? भानस, भानस यानी 1 गुरु और 2 लघु। धैर्य म, क्लियर। थाभ्य युद, ये फिर आएगा रगण ये क्षमा। ठीक है, ये आपका हो गया रगण। तो पहले चरण में हमने देखा नगण, भगण, भगण और रगण। द्वितीय चरण में आप देखिए सदसि नगण, वाक्पटु, वाक्पटु 2 तक रहेगा, फिर भगण हो गया भानस, फिर देखिए टायुधि भानस, विक्रमः, विक्रमः, विक्रम। तो विक्रम जो पद है वो क्या हो गया? वी में आधा क, विक्रमः। रगण, कोई प्रॉब्लम इसमें? बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है ये। तो सदसि वाक् पटुता युधि विक्रमः। ठीक है, अब तृतीय चरण को हम देखते हैं। यशसि नगण, चाभिरु, क्या हो रहा है ये? भानस, है ना। फिर व्यसनम, है ना। तो चाभिरु हो गया चिर व्यसनम। तो चिर जो ची और वह है और आधा र ये ची में ही मिलेगा और ये ची कैसा हो जाएगा हमारा? दीर्घ हो जाएगा। यस, ये कैसा हो गया हमारा? लघु, लघु। तो क्या हुआ? यशसी चाभिरुचिर व्यसन, व्यस तक हो गया। फिर हुआ नम श्रुतौ, नम आपका दीर्घ और श्रु लघु और तौ अर्थात दीर्घ। तो ये कैसे वर्ण हो गए? ये आपका रगण अर्थात राजभा अर्थात रगण हो गया। देखिए तो तृतीय चरण को देखिए, नगण, भगण, भगण और रगण। अगला जो चरण है देखिए, प्रकृति सिद्धमिदम ही महात्मा नाम। तो प्रकृति स्पष्ट है, नगण है। सिद्ध में देखिए सिद्ध, सी लघु दिखाई दे रहा है बोलने में सिद्ध, लेकिन सिद्ध। तो जो ध जो हमने बोला है, ध में द और ध,
तो द जो है वो सी में मिलेगा, तो सी कैसा हो जाएगा, सी आपका गुरु हो जाएगा। द छोटा है ना, मी लघु, तो गुरु लघु लघु अर्थात भानस। फिर देखिए दम ही म, दम दीर्घ, ही लघु, म लघु, फिर पुनः भानस हो गया। और देखिए हाथ म नाम, तो हा और आधा त, मैंने पहले भी बताया आपको कि जो हमारा गुरु वर्ण है वह गुरु ही रहेगा, भले ही उसमें आधा भी जुड़ जाए, व्यंजन भी जुड़ जाए तो भी। तो यहाँ पे हा के बाद आधा त व्यंजन का जुड़ रहा है, किंतु यह गुरु ही रहेगा। और देखिए म लघु और नाम, ये हो गया आपका गुरु। तो क्या हुआ इसमें, रगण, राजभा। तो चतुर्थ चरण में भी बिल्कुल स्पष्ट है, प्रकृति सिद्धमिदम ही महात्मा नाम। तो नगण, भगण, भगण और रगण जिस छंद में क्रमशः ये आवे तो उसे हम द्रुत विलंबित छंद कहते हैं। स्पष्ट है, जो उम्मीद है कि आपको अब ये समझ में आ रहा होगा, है ना। तो अब देखिए इसका हमने एक और जो उदाहरण है अभ्यास के लिए वह किया है। ये है अभिज्ञान शाकुंतलम का श्लोक है। देखिए, अभिमुखे मयि संहृतम ईक्षितम हसितमन्य निमित्त कृतोदयम विनय वारित वृत्तिरतस्तया न विव्रतो मदनो न च संवृतः। अभिमु, चलिए इसे लगाइए, पेन आपके पास है फटाफट लगाइए। अभिमु नगण, खेमयी भानस भगण, न भ हो गया। फिर सन हृत, तो सन गुरु, हृत लघु लघु भानस, मीक्षितम, मीक्षितम में क्या हो रहा है आपका, मी गुरु है, क्षी लघु और तम गुरु, तो कौन सा हो गया, रगण। तो पहले में देखिए नगण, भगण, भगण और रगण। अब इसका मैंने आपको करके रखा हुआ है, देखिए। अभिमुखे मयि संहृतमीक्षितम हसितमन्य निमित्त कृतोदयम विनय वारित वृत्तिरतस्तया न विव्रतो मदनो न च संवृतः। आप लोग इसमें करिए, पूरा करके देखिए, बहुत ही स्पष्ट है। इसमें मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी पद में कहीं मुश्किल है। नो नो नो, ठीक है, ये बिल्कुल सही, बहुत आसान है। आप इसको लगाइए, नगण, भगण, भगण, रगण, ये क्रमशः आपके आ रहे हैं और इस तरह से ये है आपका द्रुत विलंबित छंद है। एक और आपको इसके उदाहरण के लिए दिया है, देखिए। अयि कठोर यशः किल ते प्रियम किम यशो ननुघोर मतः परम किम भवद्भिविपने हरिणी दृशः कथय नाथ कथम बत मन्यसे। देखिए अयि क नगण, ठोर य भगण, शह की ल भगण, ते प्रियम रगण। ठीक है, क्या हुआ, नगण, भगण, भगण, रगण। फिर देखिए नीचे दूसरा चरण देखिए, किमय, किमय नगण, शो न नु भानस, घोर म भानस और तह परम, क्या हो गया ये आपका, रगण। तो क्या दूसरे चरण में भी बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है, नगण, भगण, भगण और रगण। हम कौन सा छंद का ये अभ्यास कर रहे हैं, बताइए। हम इसमें कौन से छंद का अभ्यास कर रहे हैं, हम कर रहे हैं द्रुत विलंबित का। द्रुत विलंबित छंद का लक्षण क्या है, द्रुत विलंबितम आह नभौ भरौ, बार बार आपको बोलना होगा। जैसे ही आप छंद का नाम लेंगे द्रुत विलंबित, तुरंत उसका लक्षण बोल दीजिए मन में, क्या कि द्रुत विलंबित का नाम बोलते ही द्रुत विलंबितम आह नभौ भरौ। तोटक का नाम लिया तो तोटक का फटाफट से लक्षण बोल दीजिए। तो जितनी शीघ्रता से त्वरित से आप ये बोलेंगे तो आपको ये याद भी होते जाएंगे। तो देखिए इसमें हमने ये हम द्रुत विलंबित कर रहे हैं और द्रुत विलंबित का आपको ये किया हमने, किम यशो, तो किम, किम य नगण,
शो न नु भगण, घोर म भगण और तह परम रगण। की म भ नगण, वद वी पी। तो वद में देखिए यहाँ पे जो की म भ व है, इस व को हमें क्या बनाना है, कैसा लिखेंगे हम इसको, गुरु लिखेंगे। लिखिए देखिए व क्यों लिखेंगे, द में व मिला हुआ है, विपिने द्विपिने, तो द जो है वो व के संग लग जाएगा और विपिने अलग हो जाएगा। ठीक है, तो वद, वद बड़ा हो गया, फिर विपि ये आपके लघु लघु हो गए, तो आपका हो गया भानस। नेहरी वही भगण हो गया, और ऋदृशः ये आपका हो गया रगण। क्लियर। कथय नगण, नाथ क थम वत मन्य से। बहुत सुंदर। तो ये इस तरह से आपका, ये देखिए मैच कर लीजिए। ऐ कठोर यशः किलते प्रियम, किम यशो ननुघोर मतः परम, किम भवद विपिने हरिणी दृशः, कथय नाथ कथम बत मन्य से। इस तरह से हमने द्रुत विलंबित छंद का अभी अध्ययन किया, और अब हम जो 12 वर्णों के हमारे अन्य जो छंद हमारे कोर्स में हैं, इनका हम लगातार अध्ययन कर रहे हैं। तो आप लोग ये 3 जो छंद अभी हुए हैं, इनका क्रमशः नाम लिखिए। धन्यवाद।